सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आप छोटे से रन प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, bin+r, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे विन वर्ड। हम जैसे विन वर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे कुछ हमें एप्लीकेशन ओपन होता है। ये हमारा जो वर्ज़न है, ये विंडो हमारा 7 है, और ये जो एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर, ये हमारा 2010 है। अगर इसमें कुछ ऑप्शन है जो लेटेस्ट वर्ज़न में नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट वर्ज़न में जो भी ऑप्शन है 2-4 ज़्यादा ही होंगे, और इसमें आप जो भी ऑप्शन देख रहे हैं ये हमारा 2010 में है। अगर आपका 2010 है तो आप इसे देख सकते हैं, और नहीं भी है तो इसे आप देखकर लेटेस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे दिए होंगे जो आपको थोड़ा यूनिक लगा होगा लेटेस्ट में। तो इसमें सबसे जो ये मेनू देख रहे हैं ऊपर का, फाइल, होम, इंसर्ट, इस मेनू को, ये जो मेनू है ये लगभग 9 या 10 मेनू होते हैं। मतलब कि जब आप हेडर और फुटर का यूज़ करेंगे तो उसमें एक और मेनू ऐड हो जाएंगे जो डिज़ाइन का होगा। अब इस मेनू में हम पहला मेनू का बात करने वाले हैं, फाइल का। ये फ़ाइल है, और इस फाइल में जो भी ऑप्शन है इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये फिर ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा डेटा क्रिएट कर लेते हैं, यानी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। और आप जो भी वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसे डॉक्यूमेंट नाम से ही बोलते हैं। अगर वर्ड में आप बनाते हैं, एक्सेल में बनाते हैं तो उसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। अगर पावर पॉइंट में आप बनाते हैं तो उसे हम स्लाइड कहते हैं। तो हम एमएस वर्ड में बनाएंगे तो वर्ड डॉक्यूमेंट कहेंगे। तो इसको हम बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कुछ मैटर बना लेते हैं। जैसे हमने शॉर्टकट बनाया हुआ है, हमने यहाँ पे एक छोटा सा मैटर यानी डेटा हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें इस फाइल के जो भी ऑप्शन है इसके बारे में समझेंगे। तो फाइल में टोटल 12 ऑप्शन है। अगर हम ऊपर से नीचे काउंट करें तो 12 ऑप्शन है। सबसे पहला आता है सेव। हम सेव फाइल को इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में कभी काम कर सके उस फाइल के द्वारा, और हम उस फाइल को कहीं भेज सके। जब तक हम सेव नहीं करेंगे तब तक हम फाइल को कुछ यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो जैसे यही हो गया कि हम खाने में अगर नमक नहीं डालते हैं सब्जी में तो वो कोई खाने लायक का नहीं हो जाएगा। इसी तरह हम जो भी मैटर बनाए हैं तो उसे सेव करना काफ़ी ज़रूरी है। जब इसे ओपन करते हैं तो कुछ यहाँ पे लोकेशन देते हैं, जैसे डेस्कटॉप, म्यूज़िक, डाउनलोड, ये सब जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं ये ऑप्शन लोकेशन का है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ रखना चाहते हैं, कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। ये एक अलमीरा का बॉक्स टाइप हो गया। तो जैसे हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ फ़ाइल का नेम है तो आप यहाँ पे फ़ाइल का नेम भी दे सकते हैं। जैसे कि आप कोई किताब में कोई पोएम पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो उसका कुछ हेडिंग रहता है 1-2 वर्ड का, तो आप ऐसे नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे सेव करेंगे तो ये आपको जो मैटर है सेव हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन होता है सेव एज, जो आपने मैटर डेटा को सेव किए हुए हैं और उसी सेव डॉक्यूमेंट को आप चाहते हैं कि उसका फाइल का जो लोकेशन है, जो रखने के तरीके हैं उसे चेंज हो। जैसे आपने डेस्कटॉप पे सेव किया तो आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में सेव हो, तो वैसे करने के लिए आप सेव एज का यूज़ करेंगे। और आप चाहते हैं फाइल का रीनेम करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए, तो कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसे मूवी देखे होंगे ना कि किरदार और कहानी सेम होता है और सिर्फ उसका नाम चेंज होता है, तो उसमें इस टाइप की आप सेव एज। अब आता है तीसरा ऑप्शन ओपन का। ओपन में आप क्या कर सकते हैं कि बने बनाए फाइल को ओपन कर सकते हैं, कि डॉक्यूमेंट में आपने जो भी इस फाइल को बनाया है आप इसमें ओपन करके उसमें एडिट, यानी कि जैसे हमारा साहा फाइल है इसे हमने ओपन किया और इस फाइल में आप चाहते हैं कुछ ऐड करना, जोड़ना, कुछ एडिट करना, और एडिट करके आप क्या कर सकते हैं। तो बेसिक है कि बने हुए फाइल को ओपन करके एडिट करना, सेव करना ही ओपन ऑप्शन का काम आता है। तो अब होता है क्लोज। अब जैसे क्लोज पे ओपन करेंगे तो ये जो आपका पेज है, वाइट पेज, और ऊपर के जो भी ये सब देख रहे हैं रूरल, ये सब क्लोज हो जाएंगे। यानी कि विंडो के जो अंदर पेज पे आप वर्क करते हैं वो जो पेज है वो आपका क्लोज हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं
क्लोज़ का, तो क्लोज़ हम करते हैं और यहाँ के जो पहले वाली पेज था वो वहाँ के सारे विंडो डिलीट हो जाएंगे। उसको लाने के लिए फिर हम न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे। अब बात है इन्फो। इन्फो में क्या करते हैं, इसका पूरा नाम होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फो में क्या कर सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट दिया गया है उस डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। मतलब उस डॉक्यूमेंट की वो कितने साइज में है, कितने वर्ड में है, कितने मिनट में बन के तैयार हुआ, कितने बजे वो बने, यहाँ की सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ आप वो देख सकते हैं। और यहाँ पे कहाँ पे ये फाइल सेव किया गया है ये भी आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक होता है कि आप इसमें फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं और साथ में इसमें अपने फ़ाइल में यानी कि डॉक्यूमेंट में सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं और ये जो सिम्बॉल्स आ रहे हैं इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, जो ताला चाबी का सिम्बॉल्स है, इस पर हम क्लिक करेंगे और अपने वर्ड में पासवर्ड डाल सकते हैं, कुछ भी आप डालें, फिर ओके करेंगे तो फिर एक और पासवर्ड बोलेगा डालने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे ओके किया और बोल रहा है रिटर्न, फिर से पासवर्ड डालना है, मतलब फिर से जो आपने डाला है उसी पासवर्ड को डाल लेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। बात होता है रिसेंट। रिसेंट में क्या होता है कि आप एमएस वर्ड में जितने भी फाइल बनाए हैं, जितने भी फाइल क्रिएट किए हुए हैं, यहाँ पूरा शो करने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी फाइलों को या 2-4 या सभी फाइलों को इस साइड में शो करने के लिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा क्विक एक्सेस दिस नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है और आप जितना चाहें डॉक्यूमेंट को इस साइड में ला सकते हैं। जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, देखिए ऐसे यहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा है, इधर का जितनी भी फाइल है इधर इंसर्ट हो रहा है। अगर आप इसे चाहते हैं हटाने के लिए यानी माइनस करने के लिए तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है न्यू का। न्यू पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो न्यू पेज ओपन होता है। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+N। आप जैसे Ctrl+N का यूज़ करेंगे आपका न्यू पेज ओपन। तो न्यू में क्या होते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। प्रिंट में क्या होता है कि आप जो भी ये मैटर बनाए हैं इस मैटर को प्रिंट कर सकते हैं, इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, या प्रिंट करने से पहले इसे पेज सेटअप कर सकते हैं। यानी जो पहले आप देख रहे हैं ऊपर वाला कॉपीज़, आप जितने कॉपीज़ निकाल सकते हैं, 5, 10, 15 जो भी कॉपीज़ है निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रिंट सेटअप करने के मिलेगा, यानी कि आपका कौन सा प्रिंटर है ये इस टाइप के मिलेगा। आप इसमें पेज में कुछ सेटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। पेज का ओरिएंटेशन चेक कर सकते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, आपको जो भी है। ये तो हो गया प्रिंट करने के टाइम में। और इसमें आप कुछ पेज सेटअप भी कर सकते हैं, यानी कि आप जो पेज की मार्जिंग है, कटिंग है वो कर। अब बात आता है सेव एंड सेंड। ये जो है ये थोड़ा नेट से कनेक्टेड है। आप जैसे नेट कनेक्ट करेंगे तो ये सब ऑप्शन का यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि सेंड यूज़ ईमेल। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को ईमेल कर सकते हैं इजीली। और यहाँ से सेव टू वेब, जैसे कि आप यहीं से आपको गूगल ड्राइव में सेव करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं सेव टू वेब। अब यहाँ है सेव टू शेयर पॉइंट। इसमें क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन के थ्रू आप बातचीत कर सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट पे, यानी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एक होता है ये इंटरनेट के थ्रू जो होता है, ये बहुत बेसिक, मतलब मैं बेसिक जानने, ये कुछ ज़्यादा गहराई तक हो गया। अब हम इसे हटाते हैं और नेक्स्ट में आते हैं। हेल्प है। हेल्प में क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका विंडोज़ है, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में जानना है कि आपका कौन सा वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल दिया जाएगा, प्रोडक्ट आईडी के बारे में। तो ये कुछ बेसिक है जो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन। ऑप्शन पे जाएंगे तो ये कुछ सेटिंग है, ये कुछ सेटिंग ऑप्शन है जो आप आगे चलकर जानेंगे कि इसमें और क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, कुछ सुधार भी कर सकते हैं। क्या सुधार करना है वो आगे चलेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है एग्ज़िट। हम जैसे एग्ज़िट का यूज़ करेंगे तो इससे हम क्या करेंगे कि इससे हम बाहर आ जाएंगे एग्ज़िट से, यानी कि हम अपने विंडो को क्लोज़ कर लेंगे जो हम अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं
माइक्रो वर्ड, इसे हम सीधे क्लोज़ कर लेंगे। तो जैसे हम एग्ज़िट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक, और ये पूछ रहा है सेव कीजिएगा कि नहीं, तो हमें नहीं करना है और सेव हम नहीं किए तो ये क्या हो गया, क्लोज़ हो गया। तो ये कुछ थे MS वर्ड के फाइल मेनू